चढ़ के कर ये ना अब मेरी तरफ शुरू हो रही है। अब मेरी कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व सामिईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत देर से आप नाते नबी वालिदैन के हवाले से मरहबत ये तमाम चीजें आप मगर शेर नहीं समझते। कुर्बा का मुसलमान और शेर न समझे ऐसा हो नहीं सकता। सुनिए देकर खुदा को जान की जी देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली देकर खुदा को जान अरे आशिक़े रसूल ने जन्नत खरीद ली। आप भी पढ़ दो। हरे आशिक़े रसूल ने जन्नत देकर खुदा को जान की कीमत खरीद। मैं बगैर किसी ताख़ीर के तकरीर शुरू करता हूँ। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप आते न तो कुरान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आप आते न तो कुरान कहाँ से आता? है खुदा एक, है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता? है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता? यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता? तुझ पे कुर्बान, तुझ पे कुर्बान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। नहीं
नहीं, इस शेर की हक नहीं अदा हो रहा है। जरा सब दोनों हाथों को उठा के कहो सुभान अल्लाह। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये कुरान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। है खुदा एक, ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। और भारत में ये मुसलमान नजर आ रहा है कहां से। सुने, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। और ख्वाजाए 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 हिंद का एहसान है हम पर यारो। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। कल्ब में जज्बा ईमान कहां से आता। कहां से आता है खुदाए, ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान क्या आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। अब जब आ गए हो तो समझ लो बिगड़े ज्यादा हो। बेटा बाप का दुश्मन बना फिर पूछो क्या हो मुसलमान, क्या नाम है फिरोज। अच्छा क्या के लिए आए हम, ताबीज के लिए। क्या हुआ है, ऐसा कीजिए मेरे बाप की जबान बंद हो जाए। माफ कीजिएगा सारे हजरात, मैं हक पर मबनी अपनी बात कर रहा हूं। बाकी जो हो रहा है वो भी जरूरी है, इसलिए कि अगर ये न हो तो हमारी रहनुमाई कैसे हो। जरूरत है, कुरान की आयतें हैं, शिफा यादी है, मगर सोल तू कर क्या रहा है। बाप की जबान बंद करता है, माँ की जबान बंद करता है, बहन की जबान बंद करता है, बीवी से मोहब्बतों शफकतों के लिए अपने माँ को तुम अपने माँ के जबान को बंद करता है। एक लड़का शादी करके आया, बड़ी बड़ी खूबसूरत बीवी थी, इतनी हसीन कि बेपनाह उससे मोहब्बत करता था। लेकिन सुनिए, बीवी बड़ी चालाक थी, बड़ी चालाक थी। उसने कहा बीवी से इतनी मोहब्बत कि उसने कहा, बेगम ने कहा ए मेरे शौहर का क्या बात है। कहा सुनिए, अगर हम जो कहेंगे मानिएगा। कहा बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। कहा सुनिए, आप देख रहे हैं अपनी माँ को, देख रहे हैं अपनी माँ को किस कदर परेशान करती है। कहा बेगम बूढ़ी हो गई, कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। स्मार्ट आपकी कम स्मार्ट नहीं, जितना हाई एजुकेशन लाते हो उतना ही हाई एजुकेशन में आप खोपड़ी दोनों की पलटी, न उसे दिन मानो न तुम्हें इस्लाम मानो। नतीजा होगा क्या, होगा क्या? नतीजा जो हो रहा है वो सुनो। ए भाई, ए नौजवानों, कहाँ बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो दोनों, बैठ हो जाएगा नहीं। जब तक मेरी तकलीफ हुई अगर कोई उठा तुम्हारी खैरियत नहीं, कोई उठेगा नहीं।
मीठा मीठा हब हब, खट्टा खट्टा थू थू। कोई उठेगा नहीं, जो खड़ा है वो जाएगा नहीं। सुनो, स्मार्ट बीवी है मेरे साथ। क्या बात है बीवी, देख रहे हो कितना परेशान करती है तेरी माँ। एक काम करो, जो हम कहेंगे वो करोगे। कहा करेंगे, कहा अपनी माँ का दिल निकाल कर ले आओ। अपनी माँ का दिल निकाल कर ले आओ। नौजवान ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। औरत बड़ी चालाक थी, समझ गई ये आदमी है बड़ा बेवकूफ। इतना बेवकूफ आज का आदमी है कि औरत सबसे पहले उसे समझ जाती है। मगर एक औरत को पूरी जिंदगी एक मर्द नहीं समझ पाता। मगर एक मर्द को एक साल में औरत समझ जाती है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके स्टेटस क्या है, इसकी अगलो होशो शरत के उड़ान कितने हैं, ये अपने माँ के हक में कैसा है, अपने बाप के हक में कैसा है, अपने बहन के हक में कैसा, अपने भाई के हक में कैसा है। गया माँ के दिल को निकाला, तश्तरी में रखा, लेके जैसी 2 कदम चला ठोकर लगी, खुद गिरा। तश्तरी से दिल निकल कर कुछ दूर पे जाकर दिल रुका। अचानक दिल से आवाज आई, बेटे चोट तो नहीं लगी? बेटे चोट तो नहीं लगी? मां का दिल सीने में नहीं है, तश्तरी में है। उस दिल से सदा आ गई, बेटे चोट तो नहीं लगी? उठा, संभला, तश्तरी में लिया, ले जाकर अपने बेगम को दिया। कहा देख ये मेरी माँ का दिल है। उस वक्त भी होश में नहीं आया। उसकी बीवी ने कहा ए पागल इंसान, मैं समझ गई जो अपनी माँ का नहीं हो सकता है वो मेरा क्या होगा, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। उसी वक्त उसकी बीवी चली गई। आज अपनी माँ और बाप को सताने वालों, इस शबे बारात में क्या मांगने आए हो खुदा से? क्या लोगे? सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ोगे? नवाफिल पे नवाफिल, कुरान पे कुरान, दुरूद पे दुरूद, तस्बीह पे तस्बीह। अम्मा रो रही, घर में बैठ कर सिसक रही है, दर्द से कराह रही है। पूरे साल मैंने अपनी माँ की बातों को इस कदर डाला है कि कभी उसके दिल भी टूटे थे, कभी उसका दिल चकनाचूर भी हुआ था। हमने अपनी माँ को डांटा भी था, कभी बीवी को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी पड़ोस को लेकर, कभी फला को लेकर, कभी सामान को लेकर, कभी फला को लेकर, कभी फल को लेकर। मगर एहसास से कमतरी के शिकार नहीं। ये समझ रहे हो मेरी माँ आज हमको मान रही है, तो समझ रहे हो मेरा मसला हल हो गया? नहीं नहीं, हमको हाजी अखलाक ने मस्जिद में कहा, हजरत हमारी हमसे जो भी खताएं हो गई हों उसे माफ कर दीजिए। हमने कहा हमने माफ किया, हुई हो या ना हुई हो। मगर एक नौजवान अपनी माँ के पास नहीं गया। क्यों? इसलिए कि बेगम देख लेगी तो कहेगी अच्छा माँ के पास गए थे काहे के लिए? माफी मांगने। क्यों? आज माँ तुम्हारी अच्छी हो गई,
डर के मारे वो नौजवान अपनी माँ के पास नहीं जाता था। टोपी लगाकर कुर्ता पजामा पहन के रोडों पर ये दिखा रहा है, मस्जिदों में आके इमाम को दिखा रहा है, देखिए आज हम शबे बारात मनाने आए हैं। लेकिन दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या तेरी नमाज कबूल होगी? क्या तेरा रोजा कबूल होगा? ये क्या, ये तेरी इबादतें कबूल होगी? ये क्या सलातुत तस्बीह की नमाज कबूल होगी? कोई भी इबादत कर लो, कभी काबिले कबूल नहीं। अगर माँ मर गई और तुम उसके गुस्ताख थे, और आज अगर तुम्हें ख्याल आ रहा है तो कब्रिस्तान में जाओ और अपनी माँ के कब्र के पैती में खड़े हो जाओ और कहो, ऐ माँ, दुनिया में मुझसे खता हुई थी, हमें तो याद न थी मगर याद आ गया है, तो ऐ मेरी माँ मुझे माफ कर दे। अगर तू आज कब्र से माफ कर देगी तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा। आज की रात माफी की रात है, ऐ माँ तू माफ कर दे। हमने जब ये बात सुनी है, जब हमने यह हदीस में पढ़ा है कि जब बेटा अपनी माँ के कब्र पर जाकर मांगता है, माफी मांगता है, तो माँ कब्र से माफ कर देती है। हमने कहा आप लोगों को बताते हैं कि माँ की अजमत क्या होती है, माँ की शान क्या होती है, माँ की रिफत क्या होती है, माँ की बुलंदी क्या होती है। माँ तो ऐसी होती है, बाप तो ऐसा होता है। माँ वो है जिसके कदम में मुस्तफा ने फरमाया जन्नत रख दिया गया है, और बाप वो है जिसको अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बना दिया। माँ राजी हो, बाप राजी रहो, काम बिगड़ा रहेगा, बाप भी राजी हो, माँ भी राजी हो, पता चला मकान भी है, दरवाजा भी बंद है, कल हमी को जाना है, बाप राजी रहेगा, सीधे पुकार कर कहेगा बेटा कहाँ है, आना, दरवाजा खुला हुआ है, दिल का भी दरवाजा खुला है, इसको मोहब्बत का भी दरवाजा खुला है। बेटे ये घर तेरे लिए ही है, इसलिए कि दुनिया में तूने सवारा था, तो आज रहना भी तुम्ही। लेकिन क्या है आज अलमिया क्या है? कहोगे मौलाना साहब प्रैक्टिकल बताओ। अभी 4-5 दिन पहले एक माँ मेरे पास आई जामा मस्जिद में, और बिलख कर रो रही थी। मेरे 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, चारों के चारों नकारे हैं, मुझे असियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, सब पीते हैं। अल्लाह अकबर, वो माँ रो रही थी, और तुम समझ रहे हो मैं अपनी ताकतों की बुनियाद पर कमा रहा हूं, अपनी जोर के बुनियाद पर कमा रहा हूं। तेरी ऐसी मर्दानगी पे लानत हो जिसकी मां रो रही हो और वो जमाने में मर्द बना फिर रहा हो। मर्द तो तब कहलाओ कि जब जब तुम चलो रोड पर तो सब कह दे देख वो जा रहा है जिसके साथ माँ की दुआ है, जिसके साथ बाप की दुआ है, ये वो जा रहा है, ये जिसने सीरत मुस्तफा पर अमल किया है, ये वो जा रहा है जिसने कुरान पर अमल किया। आज बहुत बड़ा अलमिया है ये शबे बारात। ये इसलिए नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम जैसे गुनहगारों के नसीब में रखा, बल्कि इसलिए रखा, कह दिया बारात आज की रात में तेरी मग़फ़िरत करना चाहता हूं। बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर आज तुझे माफ करना चाहता हूं। मगर हम कहां, हमें मांगने ही नहीं आता, सलीक़े जिंदगी नहीं मालूम, मांगने का तरीका नहीं मालूम। हम मांग रहे हैं लापरवाह की तरह, दौलत दे दे, इज्जत दे दे, शोहरत दे दे, बुलंदी दे दे, हवाई जहाज दे दे,
ट्रेन दे दे, बस दे दे, कुछ नहीं तो 4 व्हीलर दे दे, वो भी नहीं तो बुलेट दे दे। लीजिए, ये मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। पूछो उलमा की जमात बैठी है यार, मांगना क्या चाहिए, मांगना क्या चाहिए? मैंने कुरान मुकद्दस की उसी ज़िम्न में आयत की तिलावत की। मांगना क्या चाहिए? अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो बंदा मुझे रब कहता है, जो बंदा मुझे रब कहता है और उस पर इस्तिकामत के साथ कायम रहता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो मैं उसके लिए फरिश्ते का नुज़ूल कर देता हूं। अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नु, जब फरिश्ता आता है ना, तो अब नमाज पढ़ने वाले, खुदा को याद करने वाले टेंशन में हुआ, डिप्रेशन में गए, घबराहट में आया, जमाने ने तंग किया, दरबदर हो रहा, इधर उधर हो रहा। फरिश्ते ने कहा, घबराता क्यों, परेशान क्यों हो रहा, डिप्रेशन में क्यों जा रहा, मलाल ना कर, गम ना कर, फिक्र ना कर, तूने रब को रब कहा है। सुन, अल्लाह ने मुझे तेरी ही रहनुमाई के लिए पैदा किया है। अब तो घबरा मत, जिधर तू जो चाहेगा अल्लाह मेरे हवाले से तेरा मसला हल फरमा देगा। आज की रात में मांगो तो क्या मांगो, बस इतना मांगो, एक बात, ए अल्लाह तू राजी हो जा। बोलो ना यार, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह। आओ एक तारीख सुन और तारीख सुनकर बताओ कि क्या हम ऐसे हैं। एक शराबी बेइंतहा किए हुआ, नाम बिशर हाफी है। वे बोलो ना जोर से, इतने खामोशी से सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। एक शराबी बेइंतहा पिया, नाम बिशर हाफी है। शराब के बेशुमार ठेके हैं, बियर के तमाम ठेके। बगदाद में सबसे बड़े शराबी का नाम बिशर हाफी है। वो बिशर हाफी इतने बड़े शराबी कि अगर वो घर से निकले तो बगदाद के बच्चे कहें, बगदाद के बच्चे कहें, ए लड़कों, ए भाइयों, ए बच्चों, जल्दी घर में घुस जाओ, देखो बिशर हाफी आ रहा है। देखोगे तो तुम्हें भी, तुम गुनहगार हो जाओ, देखोगे तो तुम गुनहगार हो जाओगे, जल्दी घुस जाओ घरों में। इतने बड़े शराबी का नाम बिशर हाफी है। भाई बिशर हाफी एक दिन पी कर खुद जा रहा है, अचानक नाली में एक टुकड़ा जिस पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या लिखा था? बिशर हाफी ने देखा, सीधे नहीं उठाया, नाली से निकाला, एक जगह रखा और रखने के बाद हाथ को धोया, कुल्ली किया,
चेहरा धोया, उसके बाद उस टुकड़े को साफ किया। साफ करने के बाद अपने लबों से लगाया, लबों से लगाया। जब लगाया दिल की दुनिया बदल गई। लगाया, लेकर गए घर पहुंचे, साफ किया। पहले नहाए धोए, साफ सुथरे हुए, फिर उसके बाद उसको साफ किया, कपड़े लाए। और कपड़े लाने के बाद कम से कम कई कपड़े लाने के बाद उसको रखा, उसमें अत्र से खूब अत्र से उसको मज़य्यन किया, खूब खुशबू लगाया। 1 तह में, 2 तह में, 3 तह में, 4 तह में, 5 तह में उसको रखा। और रखने के बाद अलमारी बनाया और उस अलमारी पे सबसे ऊंचे पे रखा, सबसे ऊंचे पे रखा। और रखने के बाद क्या कहा? सिर्फ एक बात कहा, ऐ नामे खुदा तू भी बुलंद, ऐ नामे खुदा तू भी बुलंद, और जिसका नाम है वो भी बुलंद। इतना कहा। अब एक शख्स, अस्सलाम वालेकुम, हमारे पीर ने कहा है, क्या कहा है? फला शख्स के पास जाओ और उसे जाकर के कहना हमारे पीर ने भेजा है। अल्लाह ने आपको सलाम कहा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जिसे मैं चुन लेता हूं ना, वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, मैं जिसे चुन लेता हूं उस पर मेरा सलाम जाता है। अब ये अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने बिशर को चुन लिया। अब बिशर शराबी नहीं रहे, दिल की दुनिया बदल गई। किसी ने कहा आप तो अल्लाह के वली हो गए, का पागल हो गया? अरे मैं शराबी हूं, मैं शराबों का ठेका चलाता हूं, कैसी बात कर रहा है? कहा चलाते थे, वो दौर और था, ये दौर और है। का मतलब? का मेरे पीर ने कहा है जाके कह दो बिशर से कि बिशर की अदा को अल्लाह ने कबूल कर लिया। का वो कौन सी अदा? का आपने नामे खुदा उठाया है, साफ किया है, लबों से लगाया है, इत्र से मुज़य्यन किया है, बुलंदी पे रखा है। अल्लाह के नाम को जैसी बुलंदी पे आपने रखा है, अल्लाह ने आपको बुलंद कर दिया। अल्लाह ने आपको बुलंद कर दिया। अब बिशर हाफी तेजी के साथ, बिशर हाफी नहीं, शराबी नहीं, बिशर हाफी है, शराबी नहीं। अब क्या हुआ? दिल की दुनिया बदल गई, अल्लाह ने अपना बना लिया। अब जब बना लिया तो बिशर हाफी अब शराब नहीं पी रहे हैं, बल्कि तौबा करने के लिए अपने घर से निकले। और जैसे ही निकले तो बच्चों ने कहा, ऐ मेरे भाई, ऐ बच्चों, घर से निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो। कहा देखो ना, बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है, बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है। क्या मतलब? कहा आज बिशर हाफी जो तौबा करने जा रहा है ना, आज इसके दामन से जो लगेगा अल्लाह उसे भी वली बना देगा। आज इसके दामन से जो लगेगा आज अल्लाह उसे भी वली बना देगा। अब बिशर हाफी तौबा, अब निकले दरिया दजला के किनारे
एक मसल्ला लिया, चटाई लिया, एक लोटा लिया, तस्बीह लिया, आप पहुंच गए दरिया दजला के किनारे। अब दरिया दजला के किनारे मसल्ला को बिछाया, 2 रकात नफिल पढ़ा, तस्बीह लिया, अब लग गए अल्लाह अल्लाह। आप भी कहिए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरी रात जिक्र खुदा में, रात में तन्हाई में घर पहुंचे। सुबह की बीवी ने कहा, ए जी ये बताइए आप कहाँ जाते हो? कुछ कमा कर लाओ, बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में कुछ खाना बनाने को नहीं है, और आप क्या कर रहे हो? कहाँ काम करते हो? मालिक से कहो कि कुछ दे। बिशर हाफी कहते हैं, सुनो ना, जिस मालिक के यहाँ काम कर रहा हूं ना, वो बड़ा अच्छा है। वे बोलो ना जोर से यार। जिस मालिक के यहाँ बेगम काम कर रहा हूं ना, वो मालिक बड़ा अच्छा है, बिन मांगे देता है, बिन मांगे देता है। बिशर को शर्म आती है, कहे कैसे? बीवी ने कहा, सुनो, शाम हुई, फौरन उठाया मसल्ला, चले। बीवी ने कहा, सुनो आज जा रहे हो ना, आज कुछ लेकर आना, घर के में चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चे भूखे। अच्छा गए, फिर दरिया दजला के किनारे मसल्ला बिछाया। अब मसल्ला बिछा करके अब बैठ गए, 2 रकात नफिल पढ़ी, और उसके बाद बैठ कर कहते हैं अल्लाह अल्लाह, बोलो 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस रात का वेट करने लगे। फिर रात की तनाई हुई, सुबह का घर आया। ऐसी आए, बेगम ने कहा कुछ लाए। कहा क्या बताए? जिस मालिक का काम कर रहे हैं ना, वो मालिक बड़ा अच्छा है, उस मालिक से मांगने में हया आती है, वो मालिक तो बिन मांगे देता है। ए बेगम घबराओ नहीं, एक दिन मेरा मालिक देगा। तीसरे दिन बिशर हाफी है, निकले मुसल्ला का नमाज लेकर, तमाम झोलों में सामान नक्काल लेने निकल गए। दरिया दजला के किनारे वजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफल, बैठ गए। नफल के बाद फिर उसी वजीफे में लग गए। अल्लाह बोलो ना, इससे प्यारा नाम कहाँ है कोई इससे प्यारा नाम जिसको लेने में सुकून मिलता हो? इससे अच्छा नाम कुछ भी नहीं है, लेकर देखो ना बड़ा सुकून मिलेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिशर हाफी है, पढ़ते 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 रात के कुछ लम्हे जब गुजर गए, आधे हिस्से जब गुजरे, बिशर हाफी ने अपना जयनमाज मोड़ा, सारा कुछ मोड़ा, झोले में रखा, निकले। और जैसे ही घर के करीब आए, सुने 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 इधर देखें, घर के करीब आए तो क्या देखा? मेरे घर से खाने की खुशबू आ रही है। सुनोगे मचल जाओगे, ईमान पुख्ता हो जाएगा। आज की रात में क्या मांगोगे? आज की रात में कुछ मत मांगो, बस मांगो तो ये कहो, हे अल्लाह तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊं। इसलिए कि जो तेरा होता है, कदमों में उसके दौलत होती है, कदमों में उसके इज्जत होती है। अगर देखना हो तो कोई हजरत इंसान को देखे, और जाकर देखे में बहुत ज्यादा दिन की बात रही है, 40 साल ही गुजरा है, कौन सा वक्त ज्यादा गुजर गया है। यही वो नाम है जिस नाम की बुलंदियों ने इतना बुलंद कर दिया है कि आज सारे कौरबा के मुसलमान हजरत इंसान के कदमों पे झुक रहे हैं। मैं कहता हूँ क्यों झुक रहे हो? तो वो कहते हैं कब्र से इसलिए झुक रहा है कि मैं खुदा के लिए झुक गया। आज खुदा ने सबसे
तो मेरे कदमों में झुका था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। मांगो मांगो, क्या मांगोगे तुम? मांगने तो आता नहीं, क्या मांगोगे? दौलत, इज्जत, शोहरत, बुलंदी, रिफात, क्या? कुछ मत मांगो, बस मांगो तो ये मांगो, हे खुदा तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊं। मगर आए बादशाह, क्या देखा? मेरे घर से खाने की खुशबू आ रही। आगे बढ़े तो देखा मेरे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मेरे बच्चे खेल रहे हैं। 2 दिन से भूखे सो रहे थे, बीवी ताना दे रही थी। आज आप देख रहे हैं तो बीवी भी नए जोड़े पहने हुई है, नया कपड़ा पहने हुई है, नया कपड़ा पहने हुई है। और मेरी बेगम ये देख, मैं अपनी बेगम को देख रहा हूँ, खाना बना रही है और खूबसूरत खुशबू भी आ रही है। और हाल ये है कि मेरे घर में चरागा ही चरागा है। इतनी ही देर में बेगम ने देख लिया, इधर जैसे बेगम ने देखा, कहा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिशर हाफिज ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेगम ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये खाने की खुशबू, ये नए लिबास, ये बच्चे की चहचहाहट और ये खूबसूरत रोशनी घर में, क्या बात है? बेगम ने कहा सुनिए ना, जिस मालिक के यहाँ आप काम करते हैं ना, खामोशी से सुनोगे तो इसी में तकरीर खत्म कर दूंगा। बेगम ने कहा जिस मालिक के यहाँ आप काम करते हो ना, उसी मालिक का 2 बंदा आया था। उसी मालिक का 2 बंदा आया था। 1 महीने का राशन लेकर आया था, ये लिबास लेकर आया था, ये खुशियां लेकर आया था, ये रोशनियां लेकर आया था। बिशर हाफिज फौरन सजदे में गिर गए और गिरने के बाद कहा परवरदिगार तू इतना अच्छा मालिक है कि कोई मांगे ना मांगे तू कभी उसे रुसवा नहीं करता, कोई मांगे ना मांगे कोई रुसवा नहीं करता तू परवरदिगार। ऐ मुसलमानों, आज भी रात में अगर तुम ना भी मांग सके तो मैं पूरे मुकम्मल एतमाद और यकीन के साथ बोल रहा हूँ, सारे मौलाना बैठे, अगर तुम नहीं भी मांग सके तब भी अल्लाह आज की रात तुम्हें भी देगा। आज की रात तुम्हें भी अता फरमाएगा। तुम मांगो या ना मांगो, अल्लाह किसी को रुसवा नहीं करेगा। मगर मांग लोगे तो मजा नहीं आएगा। बेगम ने कहा बिशर हाफिज से 1 महीने का राशन लेके आपके मालिक के 2 बंदे आए थे। अच्छा, फिर का एक मैसेज देकर गए, कसम खुदा की ये पूरी रात इसी बात पर खत्म। एक मैसेज देकर गए, जल्दी सुना मैसेज क्या है, क्या है मैसेज, क्या है मैसेज? आप भी सुनो, मुस्कुरा करके जवाब देना। अगर है आपकी समझ में, अगर आपकी समझ जिंदा है और आप जिंदा है, वाकई जमीन जिंदा है, तो आप बताना कि क्या यह बात में हक़ानियत है कि नहीं है। मैसेज क्या था? बीवी ने बिशर हाफिज के कहा सुनिए, मैसेज ये देकर गए हैं कि आपके मालिक ने कहा है बिशर से कह देना मेरा काम ऐसे ही करता रहे, उसका मालिक ऐसे ही देता रहेगा। बिशर ऐसे ही अपने मालिक का काम करता रहे, उसका मालिक उसे देता ही रहेगा। क्या समझा आपने? बिशर हाफिज जैसा शराबी एक आयत कुरान को चूम लिया
तो अल्लाह अपना बना लिया है। मुसलमानों, आज भी विलायत का दरवाजा खुला है। अगर कोरबा के मुसलमानों तुम्हारे जमीन जिंदा है तो तुम भी अपने माँ बाप को राजी करके अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिदों में आ जाओ और आकर के सिर्फ शबे बारात में नहीं बल्कि हर रोज खुदा को राजी करने लगो। याद रखो, लोग कहते हैं मरने के बाद तुम्हें जन्नत दिया जाएगा। ज़की आलम कहता है सुनो, अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तुम्हें जन्नती बना दिया जाएगा। आज क्या हाल है? खुदा को राजी करने की बात, हमारा मुसलमान भाग रहा, नौजवान ऐसे बाजी में, ऐसे जहनियत के मामला, बड़ों को देखकर निगाहें फेरना। ऐ लोगों, अपने तकब्बुरों को दूर रखा करो, तकब्बुरों से दूर रहा करो, इसलिए कि जो तकब्बुरों में रहता है वो कभी भी फला नहीं पा सकता। देखा है ये पेड़, इस पेड़ को देखिए, ये पेड़ है, इस पेड़ पे एक भी पत्ते हैं कि पत्ते? पेड़ सूख गए, पेड़ सूख गए। आप क्या समझे? लग रहा है पेड़ को पानी नहीं मिला, ये पेड़ सूख गए। आप क्या समझे? लोगों ने सींचा नहीं। आप क्या समझे? शायद ये जमीन सूखी पड़ गई है इसलिए पेड़ को सुखा दिया। नहीं नहीं, बुजुर्गों ने कहा पेड़ सूख जाए तो समझ जाना यादें खुदा से गाफिल हो गया है। यादें खुदा से गाफिल हो जाए तो पेड़ भी सुखा दिया जाता है, और मुसलमान यादें खुदा से गाफिल हो जाए तो उसे भी दुनिया में ऐसे हालत में रखा जाता है कि दुनिया उसे देखकर कहती है ये देख फिरौन जा रहा है, ये देख नमरूद जा रहा है, ये देख शद्दाद जा रहा है। दुनिया ने देखा है और तारीख ये कह रही है कि जब भी इंसान अकड़ा है तो उसे फिरौन कहा गया है, उसे शद्दाद कहा गया है, उसे नमरूद कहा गया है, उसे इब्लीस कहा गया है। याद रखो, जब इंसान अकड़ जाए तो वो अकड़ जाता है, और जब इंसान झुक जाए तो वो खुदा के करीब हो जाता है। आप कहोगे मौलाना कैसे? सुनो, कर्ण एक आशिक, कर्ण में एक आशिक, कर्ण का आशिक कैसा आशिक है? उस आशिक का क्या पूछा? इश्क भी किया तो दुनियादार से नहीं, रसूल पाक से किया। कैसा इश्क? देखने की बेकरारी है। एक मर्तबा ये निगाह मेरे आका की जलवे अनवर को देख ले, चेहरा अनवर को देख ले, मुस्तफा जाने रहमत के जलवे को ये निगाह देख ले, मगर क्या करे? देखना चाहता है। एक ज़ईफ़ा माँ है, एक कमजोर माँ है, माँ की मोहब्बत जाने नहीं देती। माँ की मोहब्बत, माँ जो ज़ईफ़ा है उसकी खिदमतें जाने नहीं देती। माँ को कैसे छोड़कर जाऊँ? माँ है जो कहती है बेटे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर। माँ की मोहब्बत कभी जाने नहीं दी। सोचा अब जाकर मुस्तफ़ा को देख लूँगा, माँ की मोहब्बतों ने रोक दिया है, अब जाकर देख लूँगा। माँ की मोहब्बतों ने रोक दिया है, अब जाकर देख लूँगा। माँ की मोहब्बतों ने रोक दिया है। कौन है वो कर्ण का आशिक? उसी आशिक को हज़रत अवैसे करनी कहा जाता है। वो हज़रत अवैसे करनी, कौन है वैसे करनी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब वो है अवैसे करनी जो जिनको
बच्चे पत्थर मारा करते थे, पत्थर मारा करते थे तो जिस्मों से खून निकल आता था, जिस्मों से खून निकल आता। तो हजरत अवैस करनी कहते हैं बच्चों इतने जोर से पत्थर ना मारा करो, अगर तुम मारते हो खून निकल आता है, उससे वजू टूट जाते हैं मेरे। अब मैं नमाज पढ़ता हूँ, बच्चों ऐसे ना मारो। वो वैसे करनी आशिक़ रसूल है, आशिक़ रसूल है, उसके इश्क का क्या पूछना है साहब, कोई निशान नहीं ला सकता है। नबी से इश्क देखो तो लाजवाब है, माँ से इश्क देखो तो लाजवाब है। न माँ के मोहब्बत का जवाब है, न रसूलुल्लाह के मोहब्बत का जवाब है। रसूल से मोहब्बत ऐसी कि देखने को बेकरार है, माँ से मोहब्बत ऐसी कि छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मेरे आका की बारगाह में जाना है वैसो, अपनी माँ से कहा है अम्मी मैं अपने आका को एक बार देख लूं। अम्मी ने उनके कहा बेटे मुझे छोड़कर जाओगे, लेकिन सुनो अगर जाओगे तो एक वादा करो। हाँ मैं बोलो ना वादा करती हूँ, वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ जितने देर में कहोगे मैं जाऊंगा चला आऊंगा। अम्मी से वादा हुआ है, ए बेटे जाओ और जाकर शाम तक जल्दी आ जाना, इसलिए कि तुम जानते हो तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई मुझे देखने वाला नहीं है। ए बेटे मुझे छोड़कर दूर न रहना, ए बेटे जल्दी आ जाना। अल्लाह अकबर, काफिले के साथ करते वैसे करनी लग जाते हैं, पहुंचते हैं मदीना तैयबा में गए हैं और दस्तक दिया है। जैसे ही पहुंचे हैं दस्तक दिया है, अंदर से आवाज आई कौन है? अब ऐसे करनी है मैं कर्न से आया हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ, कर्न से आया हूँ। जैसे ही कहा है मैं कर्न से आया हूँ, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा ने कहा अम्मी आयशा ने कहा कर्न से आए हुए इंसान सुन लो, मेरे आका कहीं बाहर गए हुए, मेरे आका बाहर गए हैं। वो आशिक सुना और जाकर चबूतरे के से लग गया और लग कर देर सोचने लगा, इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते शाम हो गई, शाम हो गई। वो चले गए, फिर काफिले के साथ लगे अपने घर कर्न चले गए। अल्लाह अकबर, कर्न पहुंचे। इधर शाम में मेरे आका आ गए, सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार आ गए, मालिक जन्नत आ गए, रहमत परवरदिगार आ गए। जैसे ही आए मेरे मुस्तफा से हजरत आयशा भी कुछ कही भी नहीं, मेरे आका ने खुद कह दिया है आयशा, हाँ मेरे आका कोई मेरा दीवाना आया था क्या? जोर से कोई मेरा दीवाना आया था? हाँ या रसूल अल्लाह आपका एक दीवाना आया था। ए आयशा जानती हो वो मेरा कौन सा दीवाना है, वो मेरा कैसा दीवाना है? ए आयशा मेरा वो दीवाना है कि कल उसके हाथ में मेरी उम्मत की शफाअत का बागडोर भी होगा, मेरी उम्मत की शफाअत करेगा वो मेरा आशिक। या रसूल अल्लाह वो आपसे मिला नहीं चला गया? हाँ हाँ आयशा, मगर मुझसे ऐसी मोहब्बत करता है, ऐसी मोहब्बत करता है कि एक मर्तबा एक जंग में सरकार के दंदाने मुबारक से 2 दास शहीद हुए। खबर उवैस को लग गई, हजरत उवैस को खबर लग गई। हजरत उवैस ने जब सुना मेरे आका के दाते मुबारक शहीद हुए, हजरत उवैस ने उठाया पत्थर, अपने 2 दांत तोड़े। फिर उवैस ने सोचा ये दोनों टूटे थे, यह बगल वाला था, फिर उसे तोड़ा। फिर ये सोचने लगे ये होगा, फिर वो भी तोड़ा। इस तरीके से वैसे करनी सोचते सोचते 32 दांत को तोड़ बैठे, तोड़ दिया वैसे करनी ने पूरे दांत को। ये हलवा जो खा रहे हो ना, हलवा हलवा, अब तो हमारे घर में माँ बहनें इतनी चालाक हो गई हैं कि गीला हलवा कम बना रही है, अब और टाइट बना दे रही है। हाँ गीला रहेगा तो फटाफट खा जाओगे, थोड़ा सा कसा रहेगा तो खाने में तकलीफ होगी।
मगर हलवा ये सुन्नियों के मुकद्दर में है, और सुन्नियों का मुकद्दर क्यों ना हो अच्छा, इसलिए कि हम उस नबी के चाहने वाले हैं, उस नबी की उम्मत में हैं, जिस नबी के आशिक ने अपने नबी के इश्क का इजहार किया, तो हलवा उसी के लिए पेश किया गया, मुलायम रजा पेश किया गया। और उसी दिन से ये हलवा का रिवाज हुआ, इसीलिए शब बरात में ये फातिहा हजरत वैसे करनी के नाम से किया जाता है। समझ में बात आई? हाँ, वो वैसे आयशा को मेरा आशिक है ना, मेरी उम्मत की शिफात करेगा। हजरत उमर को बोला, हजरत अली को बोला, अली उमर सुनो, ये जुब्बा लो, ये इमामा लो, चले जाओ कर और जाकर मेरे दीवाने उवैस से मिलना, मेरे आशिक उवैस से मिलना और कहना अस्सलाम वालेकुम, ये जुब्बा मुबारक है, ये इमामा शरीफ है, सरकार ने भेजा है, ये आप इसे पहन लें, उम्मत के लिए दुआ करें, उम्मत के लिए दुआ करें। तो ऐसे गंदी ने जब देखा हजरत अली से, तो कहा कि जरा पहले उसको रखिए, जरा ये बताइए मेरे आका की भौएं मुबारक कैसी है? मेरे आका की भौएं मुबारक कैसी है? हजरत अली ने कहा मैं इतने दिन से देख रहा हूँ। हैरत में पड़ गए हजरत अली, हजरत उमर, हजरत वैसे ने कहा मैं बता देता हूँ। आपने देखा है? कहा नहीं, नहीं देखा है, मगर इश्क का आलम ये है, इश्क का आलम ये है कि देखो उमर, मैं बताता हूँ, मेरे आका के भौएं मुबारक मिले हुए, ये उवैस कह रहे, देखा नहीं है मुस्तफा को, मगर कह रहे अरे जब गुलाम के इल्मे गैब का ये आलम है, तो आका के इल्मे गैब का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। जब उवैस थे मुस्तफा के भौएं मुबारक को बता रहे हैं, तो मुस्तफा के इल्मे गैब का आलम क्या होगा? यहां से इल्मे गैब का भी एक मसला है। अब हजरत वैसे करनी सवाले जुब्बा मुबारक मामा हजरत वैसे करनी पहना, सर को सजदे में, परवरदिगार मेरे आका की उम्मत को बख्श दे। हजरत वैसे करनी के सर को उठाया गया, अगर ना उठाते तो सारी उम्मत को बख्शवा दिया गया होता। ये हाल था हजरत वैसे करनी का। अरे जब वो वैसे करनी की शफाअत का आलम ये है कि सिफारिश कर दे तो उम्मत बख्शा जाए, तो मुस्तफा के शफाअत का आलम क्या होगा? कल मैदान महशर में मेरे आका की शफाअत का आलम क्या होगा, जब मेरे आका अपने गुनहगार उम्मत को अपने दामन में छुपा। आप कहोगे मौलाना कैसे छुपा लेंगे? तो सुनिए, आज ही की रात में यह तय कर लीजिए कि हम मोहब्बत इसी अंदाज में करेंगे। आखिर बात, हाजी अखलाक साहब को मैंने देखा, इनका बेटा छोटा सा शरारत कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था, डंडा उठाए, डंडा उठा के दौड़ाने लगे। हज में ही बैठी थी, लड़का दौड़ते 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 ऐसा दौड़ाते जा रहे, लड़का दौड़ता जा रहा है, अचानक दौड़ते 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 माँ के गोद में बैठ गए। कहाँ बैठ गया? कहाँ बैठ गया? बस इतना ही हल्के से बोलना, माँ का नाम लेने में शर्म आ रही है। कहाँ बैठ गया?
जरा बेगम का नाम ले। अच्छा चलिए, बाप के नाम पे बोलिए तो सुभान अल्लाह। अम्मा के नाम पर सुभान अल्लाह। सास के नाम पर ये देखिए, ये है कारी साहब। सास से इतनी नफरत का है, वो भी तो माए है। ये तो अल्लाह का बनाया हुआ रिश्ता है। एक औरत से तुम्हें वो भी मां मिल गई, तुम्हारी मां उसको मिल गई, यही तो रिश्ता है। तो सास के नाम पे भी कहा करो ना सुभान अल्लाह। कम दी है तो कोई बात नहीं, पेट कमजोर दिया है, 1 साल से टूट गया तो मत गाओ। अच्छा बोलिए तो बेबी के नाम से सुभान अल्लाह। देखिए एक आदमी तो गमछा ऐसा मुंह में बांधा है कि सोच रहा है कि हम कहबे नहीं करेंगे, आज कुछ हो जाए। आज हम कहबे नहीं, मौलाना चाहे लाख कहलवा दो, इसलिए कि आज लड़ाई हुई है, गोश्त 1 किलो आएगा कि 4 किलो। और हम कैसे कहें बीवी के नाम से सुभान अल्लाह। हम ये कहते हैं आज का आलमिया क्या है, आज मर्द अपनी बीवी को सलाम नहीं करता है। आज मर्द अपनी बीवी को घर में जाता है तो सलाम नहीं करता है, निकलता है तो सलाम नहीं करता है। एक मर्तबा हम तकरीर कर रहे थे, यही शाबान लास्ट शाबान में हम तकरीर कर रहे थे, लास्ट शाबान में हम तकरीर कर रहे थे और ठीक रमजान आने वाला था। हमने तकरीर में कहा जो लड़का बीवी को सलाम करेगा मोहब्बत पैदा होगी। शाबान में किया, हमने कहा कौन करेगा? एक लड़का खड़ा हुआ, मैं करूंगा। और कोई खड़ा ही नहीं हुआ, वही शाबान गुजरा, रमजान गुजरा। वो सोचा कि अब ईद से शुरू करें, जो मौलाना साहब कहे ना ईद से शुरू करें। अब वो बेचारा जो है ईद की तैयारी, जब ईद का दिन आया तो तैयारी, नया नया कपड़ा पहना, उसके बाद अपना सुरमा काजल वाजल लगा करके, उसके बाद तैयार होकर के खुशबू लगा करके ईद लगा गया। इधर बीवी भी तैयार है, ईद की नमाज पढ़ के जैसे ही आंगन में आया, बीवी को देखा तो फट से जोर से कहा अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी कहीं भाग, बीवी कहीं भाग, क्या मतलब? बीवी कही अच्छा 10 साल हो गए अब तक सलाम नहीं, अब कहां से? 10 साल से एक बार भी सलाम नहीं किए, अब कैसे? हंसने की बात नहीं है, ये इल्म की कमी की बात है। आज तुम्हारे अंदर इल्म की कमी है। मेरे आका की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई मर्द अपनी बीवी को सलाम करेगा अल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा, मोहब्बत पैदा फरमाएगा। बीवी को कहोगे अस्सलाम वालेकुम, बीवी कहेगी सलामत रहो, तुम कहोगे वालेकुम सलाम। ऐ बेगम तुम भी सलामत रहो। जब एक दूसरे के सलामती की दुआ करेगा, मोहब्बत पैदा कर लेगा, तो बताओ कभी तलाक होगा? बोलो, कभी कोई तलाक देगा? नहीं देगा। अब तलाक से बचना हो तो सलाम शुरू कर दो। समझा नहीं? हज़रात गिरामी, एक बात याद रखिए, आज की रात आप अभी से फातिहा के बाद जो कब्रिस्तान से निकलेंगे, मस्जिदों में पहुंचेंगे, आप इबादत करेंगे, इबादत करेंगे, मांगेंगे। अब आपको समझना है कि हमें मांगना क्या है। आज की रात में जो जहां तक पढ़ सके आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत कीजिए। जिसको कुरान नहीं पढ़ना आ रहा है, और क़ुरबा में अक्सरियत इस बात का मामला है कि जो कुरान पढ़ने नहीं आ रहा है, हमें अफसोस है कि क़ुरबा में इतने उलमा हैं, अगर आप उन्हें 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए दे करके अगर कुरान का इल्म सीख लो तो यकीन मानो तुम कामयाब हो जाओ। इसलिए अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो, और इस शबे बरात में मांगो तो ये मांगो, ऐ रब मुझे दे तो वो दौलत दे जिससे तू भी राजी रहे, तेरा नबी भी राजी रहे। ऐ परवरदिगार आज की रात मेरे
हर एक चीज को तू मालामाल कर दे, मगर परवरदिगार को अपनी रजा के साथ करना, अपने नबी की रजा के साथ करना। हजरात गिरामी, आज मांगो तो खुदा से कहो अल्लाह तू राजी हो जा, और परवरदिगार जब तू राजी हो जाएगा, दौलत क्या चीज है, सरवत क्या चीज है, शोहरत क्या चीज है, बुलंदी क्या चीज है, आपके कदमों में दौलतें आ जाएंगी। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये शहर खामोशा है, इस शहर को देख रहे हैं आप, ये यहाँ जितने लोग लेटे हुए हैं, किसी घर में हमें आना है, 60-70 साल की जिंदगी है, इस पे इतराने की जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी इसमें रहना है, इसलिए इसकी तैयारी भी होनी चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो भी कुछ कहा गया है, जो भी खामियां गलतियां हुई, सबके लिए अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह।